तो आज दिवाली की सफाई हो रही है हमारे घर में। तो कुछ पुरानी यादें मेरी मिली हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये सारा कुछ तो दीदी और भैया मिलके साफ़ कर रहे, सारी सफाई। ये पुरानी चीज़ें हैं हमारी। ये ड्राइंग है जो मैंने बनाई थी। इसमें नीचे मैंने अपना नाम लिखा था, यहाँ ऊपर दीदी का नाम लिखा था। जैसी बहुत सारी चीज़ें जो मिल रही हैं। ये मेरी किताब है जब मैं पढ़ाई करती थी एमए की। दोस्त है लेकिन दोस्ती की तो बहुत सारी चीज़ें मिली है यहाँ पे। दोस्त है लेकिन दोस्ती की कमी है। खुश है दिल लेकिन आंखों में नमी है मेरे पास सारी खुशियाँ लेकिन इन खुशियों में आपकी कमी तो ये हमारी मेरी शायरी की डायरी है। तो पहले तो हम लोग बहुत मैसेजेस वगैरह करते थे, जो हमको मैसेज भेजता था उसका मैसेज मैं नोट डाउन कर लेती थी। तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बेबी ने भेजा है, मेरी फ्रेंड थी स्कूल की। तो ये सारी मेरी डायरी है, मैं आपको अभी और डिटेल में इसे दिखाऊंगी। तो ये मेरा ग्राफ बुक है। जब ग्रेजुएशन मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन किया था। मतलब कि मेरे घर के ही पास में एक आंटी रहती थी जो सिलाई सिखाती थी, तो उनसे मैंने सिलाई सीखी थी। तो उसका ग्राफ बुक है ये। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे घर दिवाली की सफाई हो रही है। और सफाई मतलब जो घर का वेस्टेज होता है वो तो निकलता ही, साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल जाती हैं जिसमें आपकी यादें जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी याद होती है जिसमें आपने कुछ लिखा हो, ऐसे मतलब कि कोई डायरी या कोई सामान ऐसा मिल जाता है। मुझे काफ़ी सारा कुछ मिला। दीदी और भैया मिलकर दिवाली की सफाई कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कुछ उसमें मिला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ना सबसे पहली डायरी है मेरी, सबसे पहली डायरी है। तो जब मैं स्कूल में होती थी तब मैंने ये डायरी लिखा था। मीन्स शौक़ के लिए लिखा था। मेरी दीदी लिखती थी तो मैंने भी सोचा मैं भी लिखूं। तो सबसे पहली मेरी ये डायरी है। तो इस पे सबसे पहले तो ये गाना है। ये इस समय ये जो गाना है लिखा हुआ है, ये न्यूज़ चैनल पे मतलब नेशनल टीवी पे बहुत ज़्यादा आता था। तो इसलिए वो गाना मुझे बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसे नोट डाउन कर लिया था। और यहाँ पे ये गणेश भगवान है। और पुरानी होने की वजह से कुछ पेजेस इसमें चिपक से गए हैं। तो देखिए मैं इन्हें पहले खोल लूँ फिर मैं आप लोगों को पन्ने तो खुल नहीं रहे हैं क्योंकि ये चिपक चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि काफ़ी पुरानी डायरी है। मुझे लगता है मैं 7-6 में थी या मे बी 8 क्लास में थी तब की ये डायरी है। तो आप मेरी हैंड राइटिंग भी देख सकते हैं, कितनी गोबर हैंड राइटिंग, आई मीन कितनी ख़राब हैंड राइटिंग है मेरी। तो ये कुछ पन्ने ऐसे चिपक गए हैं। तो ये भी है। पहले मैं ना कोई भी गाना सुनती थी ना, एफएम में सुन लिया। तो पहले तो एफएम ही होते थे, एफएम थे और रेडियो वगैरह था। ऊपर से जो हमारे पास एक वीसीडी प्लेयर था, तो टेप रिकॉर्डर भी था। तो उसमें जो गाने बजते थे, तो मुझे जो गाने अच्छे लगते थे मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती थी। और नोट डाउन ऐसे करती थी कि गाना मैं रिपीट पे बजाती जाती थी और फिर जहाँ मुझे वो लाइन लिखनी रहती थी वहाँ पर मैं स्टॉप कर देती थी, फिर वो लाइन लिखती थी, फिर मैं गाना बजाती थी, फिर दूसरी लाइन लिखती थी। तो इस तरह से मैं कुछ अपनी गाने को नोट डाउन करती थी। तो ये बिन तेरे सनम, ये गाना उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए मैंने इसे नोट डाउन किया। ऐसे बहुत सारे गाने मैंने नोट किए। और मुझे यहाँ पे मैंने स्टिकर लगा के रखा है। तो मुझे स्टिकर का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था उस समय, तो ये मैंने यहाँ स्टिकर लगा के रखा है। तो कुछ सॉन्ग मैंने लिखा है, ये मैहुना का है। तो मैंने मैहुना जब देखा था तो मुझे वो सॉन्ग पसंद आया था। चाइल्डिश था ये सब कुछ करना। तो मैंने यहाँ पे जब शाहरुख खान सुष्मिता सेन के लिए गाना गाते हैं तो मैंने ये नोट डाउन करके लिखा था। और ये मोगली का स्टिकर, तो ये तो किसी च्युइंगम में मुझे फ्री मिला था, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से सारे गाने मैंने नोट डाउन किए। हालांकि धीरे धीरे राइटिंग में इम्प्रूवमेंट है। तो ये मेरी इंग्लिश की हैंड राइटिंग है, कैसी है आप लोग बताना। ये तो बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, धूम पिक्चर की है। तो आप गेस कर ही सकते हैं कि कितना पुराना है ये डायरी। यहाँ पे पूरा भर के मैंने लिखा है। तो उस टाइम मेरा फेवरेट था शाहरुख खान।
तो मेरी डायरी में आपको हर जगह शाहरुख खान दिखाई देगा। मतलब कि शाहरुख खान के बर्थडे को भी मैंने नोट डाउन किया है। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें अपनी लिखी हैं। माय फेवरेट गेम बैडमिंटन, माय फेवरेट एक्टर शाहरुख खान एंड इमरान हाशमी। इमरान हाशमी तो मेरा अभी भी फेवरेट है। तो माय फेवरेट सॉन्ग बेपनाह प्यार है। माय फेवरेट कलर इज़ ब्लैक एंड रेड एंड माय फेवरेट हॉबीज़ ड्राइंग एंड रीड। तो मुझे ड्राइंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे एक ड्राइंग की किताब भी मिली है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। पापा ने गाने लिखे हैं, कुछ शायरीज़ लिखी हैं। पापा की हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैंड राइटिंग, बहुत ही मतलब कि सबसे अच्छी हैंड राइटिंग हमारे घर में हमारे पापा की ही थी। तो पापा ने कुछ इसमें गाने भी लिखे हैं, भगवान के भी गाने लिखे हैं। तो मैं आपको वो भी डिटेल में दिखाऊंगी किसी दिन। पापा ने ड्राइंग बनाई है ये क्या? पापा ने नहीं बनाई है, तुमने बनाई होगी। नहीं, हमने नहीं बनाई है। तो ये कुछ चीज़ें जो पापा की ड्राइंग किताब, ये सब हम लिखे होंगे या फिर भैया लिखा होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना है डायरी। तो इसमें पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया भी और हमने अपनी कलाकारियाँ भी की हैं ये इसमें। भैया की राइटिंग है। हाँ, भैया लगता है पढ़ा लिखा है। बेबी चार्ट। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। सारे मेरे गाने ही हैं जो मैं सुनती थी, मुझे जो अच्छे लगते थे। तो ये जन्नत का गाना है, फिर इसके बाद से ये दिल दिया है। तो उस टाइम ना मुझे इमरान हाशमी के भी गाने बहुत पसंद आते थे। इमरान हाशमी के जितने भी गाने होते थे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो यहाँ पे मैंने वो सब भी नोट डाउन करके रखा हुआ है। और चलिए देखते हैं और क्या मिलता है इसमें। तो पूरी डायरी मैंने भरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ले। यहाँ पे देखिए मैंने शाहरुख खान के कितने सारे कटआउट्स रखे हैं पेपर में से काट काट के। तो काफ़ी पुरानी डायरी है ये, काफ़ी पुरानी डायरी है। पुरानी यादें देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ भी मैंने, ये किस पिक्चर का है याद नहीं मुझे, पर जिस पिक्चर का भी है सब मैंने काट के कटआउट रखा हुआ है। और चलिए देखते हैं, कुछ शायरीज़ वगैरह भी हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं। ये देखिए कितने सारे गाने हैं इमरान हाशमी। तो मैं स्कूल जाया करती थी ना, तो स्कूल जाने से पहले भी मैं गाने सुना करती थी, गाने सुनती थी, उन्हें नोट डाउन करती थी, लिखती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी मैं। तो मुझे गानों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। उस समय मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो गाने वगैरह ही ज़्यादातर सुनते थे। इस टाइम तो मोबाइल का इतना वो हो गया कि अब गाने वगैरह आदमी को सुनने को ही नहीं हो पाता है, आदमी सुनते ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी पुरानी मैंने जो लिखा है, ये क्या है, आज़ादी की लाजमौली। तो ये देशभक्ति का गाना मैंने शायद लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बहुत ये मैं हूं ना का गाना है। तो ये मेरी पुरानी डायरी काफ़ी पुरानी, इसमें 2003 लिखा हुआ है, पर ये 2003 के बाद की डायरी है, मुझे इतना पता है। ये बहुत साल पहले, मतलब कि होती है ना डायरी हमारे पास बहुत पुरानी पुरानी होती है, पर उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो डायरी भले 2003 की है, पर ये उसके लिखना मैंने काफ़ी बाद से शुरू किया है। तो भैया दीदी ने मुझे ये भी बहुत सारी चीज़ें मेरी खोज खोज के निकाली हैं। तो उसमें मेरा ये एक नोटबुक भी मिला है। तो ये भी पुराना आइटम, ये इसके बचपन का सामान है। जब ये छोटा था भैया तभी उसके लिए कितनी सारी चीज़ें ला के रख देता था। तो ये स्लेट है जो बैटरी से चलती थी। तो अभी इसको भी खोज के निकाल के भैया दिया है और ये इसे खेल रहा है। अब वो उसे चलाने की कोशिश कर रहा है, पर ये तो ख़राब हो चुका है। और वो सारा क्ले जो पड़ा हुआ है वो सारा क्ले मेरा है। तो मैं वीडियोज़ बनाती थी तो मैंने क्ले ऑर्डर किया था, तो वो सारा क्ले भी उसे निकाल के दी है दीदी। तो सारा कुछ ड्राई हो चुका है, किसी काम का रहा नहीं अब। तो ये है मेरी नोटबुक। मैं जब 12 में थी तब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था इंग्लिश का। वैसे मुझे ज़रूरत थी नहीं, पर एक शौक़ होता है ना कि हाँ चलो बाहर चल के पढ़ते हैं। तो वैसे तो मैं घर में ही पढ़ लेती थी, मेरी दीदी मुझे पढ़ा दिया करती थी, मेरे दादाजी थे पढ़ाने के लिए। तो मुझे ट्यूशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। नहीं, उस समय दादाजी मेरे साथ नहीं थे, हमारे साथ नहीं रहते थे, दूसरी जगह रहते थे। तो उतनी ज़रूरत नहीं थी, बस शौक़ के लिए, क्योंकि मैंने कभी ट्यूशन पढ़ा नहीं था बाहर। तो इसलिए मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था इंग्लिश का, वो भी मे बी शायद 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए ज्वाइन किया था। तो इसमें मुझे मिला है। तो ये देखिए दीदी अभी खोज के लेकर आ रही है।
ये हमारी पुरानी तस्वीर है पापा, हाँ पापा मम्मी दीदी की। तो ये दीदी है, बिल्कुल लाडो की तरह लग रही है, बिल्कुल सच में बहुत पुरानी तस्वीर भी काफ़ी दिन से खोज रही थी मम्मी की, कहाँ गई। मम्मी भी कितनी मेरी प्यारी लग रही है। ये मेरे पापा मम्मी दीदी। तो ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, जब मम्मी पापा शायद असम में रहते थे तब की है, मुझे उतना क्लियर तो पता नहीं है। तो तब की ये फ़ोटो है, कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा ही होता है, जब पुरानी चीज़ें खोजो तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये चीज़ें ढूंढ के दीदी मेरे लिए मेरी चीज़ें लेके आके मुझे दे रही है। ये लिखे हम तुम नहीं लिखी हो, ये हम ही लिखे हैं। किस कंफ्यूजन में हो? बनाए भी हम हैं, लिखे भी हम हैं। तू लिखी है? हाँ हम लिखे हैं। ये सब कलाकारी हमको ही आती थी। तो हम भी आते। हाँ आती थी, पर बनाए हम हैं। तो ये मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे मैंने बनाया था। मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो पहले जो मैं दिखा रही थी वो दिखाती हूँ। तो ये मम्मी देखो फ़ोटो मिल गई। तो ये लक्ष्य खोजी गंजी के उसमें रखी हुई है। तो ये पूरी फ़ोटो मम्मी काफ़ी दिन से हमेशा बोलती थी, ये फ़ोटो कहाँ गई, ये फ़ोटो कहाँ गई। तो हमें लगता था पापा के पास थी, पापा ने कहीं इधर उधर कर दी, पर नहीं, ये फ़ोटो हमारे ही पास थी। तो ये 2 फ़ोटोज़ हैं। तो कितने यंग लग रहे हैं पापा, काश पापा वापस लौट आते। बहुत मिस करते हैं हम लोग पापा को। कोई भी त्यौहार पड़ता है तो पापा की याद बहुत आती है। दिवाली में पापा की कितनी एक्साइटमेंट रहती थी, ये करना है वो करना है, ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि कोई भी त्यौहार पापा के बिना बहुत ही सूना लगता है। तो इतने दिन से ये फ़ोटो खोजते फाइनली आज ये फ़ोटो हमें मिल ही गई। लव यू पापा। तो क्या कह रही थी मैं, तो ये मेरा 12th क्लास का नोट है, जो मैं ट्यूशन पढ़ती थी तो मैंने बनाया था। तो ये मेरी तब की हैंड राइटिंग है। आप बताइएगा कैसी लगी। चलिए कंपेयर करके आपको दिखाते हैं मेरी पहले की जो हैंड राइटिंग थी, जो डायरी थी। तो ये सारा कुछ मुझे मिला है, दीदी को मिला है, दीदी खोज के निकाली है। पता नहीं वो डायरी कहाँ गई। अभी तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। अच्छा इसके नीचे है। तो आप मुझे बताइएगा हैंड राइटिंग कैसी है मेरी। तो ये मुझे लगता है मुझे एग्जैक्टली ना डेट याद नहीं रहते हैं। सीधी सी बात तो ये है कि मुझे डेट्स याद नहीं रहते हैं। तो आप देखिए इम्प्रूवमेंट देखिए, ये हैंड राइटिंग और ये हैंड राइटिंग। ये तो 12 की है, मुझे पूरा पता है। और ये मुझे पता नहीं, याद नहीं है 8 क्लास में थी कि 9 क्लास में थे, मुझे कुछ याद नहीं। 6-7 की तो नहीं है, क्योंकि उस समय इतना तो नहीं होता कि हम गाना लिखें। तो ये मेरी, मुझे लगता है ये 8 की या 9 की होगी, और ये मेरी 12 की है। तो बताइएगा। मुझे तो बेटर लग रही है, जाहिर सी बात है। हर साल जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती जाती है। तो ये मेरी हैंड राइटिंग है। देखिए मैंने इसमें भी कलाकारी कर रखी है। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें क्या ही करूँगी, मैं फेंक देती हूँ, पर नहीं, मैं इसे नहीं फेंकने वाली हूँ। अब मैं इसे याद के तौर पे अपने पास रखूँगी। एनिवर्सरी, तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी हमारी 11 जून को पड़ती है। तो इसलिए मैंने उस समय, हाँ जाइए, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा कलाकारियाँ किया करती थी। तो मैंने ये अपने हाथ से बनाया था। मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कैसा कार्ड बनाया है। तो पहले बताइए जो मैंने इसमें लिखा है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये वो कार्ड है जो मैंने बनाया था। ये शायद पेपर से ही बनाया था मैंने, कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कार्ड मैंने बनाया था। तो ये कलर अभी भी थोड़े हाथ में लग रहे हैं। तो मैंने कुछ शायरीज़ भी लिखी है। टू डियरेस्ट पापा मम्मी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए कुछ लाइंस भी लिखी हैं। ऑब्वियस है, खुद की तो होंगी नहीं, कहीं से तो ज़रूर ही उठाई होगी मैंने।
तो क्या लिखा है मैंने, इफ़ वी आर अलोन यू विल बी आर शेडो, इफ़ वी आर वांट टू क्राई यू विल बी आर शोल्डर, इफ़ वी आर नॉट हैप्पी यू विल बी आर स्माइल, इफ़ वी नीड यू यू विल बी ऑलवेज बी देयर। तो ये हर माँ बाप सच में अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो इसमें कहने की बात नहीं है, बिना कहे ही वो सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हैं। बस मेरे पापा अभी भी मेरे साथ रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पापा हमारे साथ हैं नहीं, पर हमारी यादों में वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इन सब में क्या है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरी लाडो सो गई है, सारा काजल उसने फैला दिया है रो रो के। तो वो सो गई है तो मैं जा रही हूँ नहाने। मेरे भी फेस पे लग गया है, तो वो कुछ तो करने ही नहीं देती, मुझे व्लॉग भी बनाने नहीं दे रही थी। तो वो सो गई है तो मैं सोच रही हूँ जाके मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ। तो बाकी का जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी साफ़ सफाई दिवाली की।